है ना, ये महुआ का पेड़ हो गया, ठीक है। किसका पेड़ हो गया? देखो प्रतिबिंब में जो बिंब है ना, बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु। अब प्रति मतलब होता है एक तरह से उसका हम शक्ल। देखो प्रतिबिंब और छाया ये दो अलग अलग है ना। छाया कैसे बनता है? कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है ऐसे टावर के जैसे मान लीजिए, है ना। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब इन पर पड़ता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब इन पड़ता है, जब इन पर पड़ता है तो ये क्या होता है कि इस वस्तु का जो भाग है ना, जितना क्षेत्रफल ये घिरा हुआ है, उस क्षेत्र से प्रकाश जो है दूसरी ओर पार नहीं करेगा, है ना, दूसरी ओर पार नहीं करेगा। तो जितने क्षेत्र से प्रकाश प्रकाश दूसरी ओर पार नहीं करेगा, है ना, वही बचा हुआ जो क्षेत्र होता है वो क्या बन जाता है? छाया बन, ये छाया बन, है ना। ये यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो अपारदर्शी वस्तु होता है ना, उसको सूर्य का प्रकाश जो है मतलब उससे होकर नहीं गुजर पाता है। और जब नहीं गुजर पाता है तो उतना दूर का जो क्षेत्र है ना, उसके पीछे काला पड़ जाता है। क्या काला? देखो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, इससे होकर के प्रकाश जो है नहीं गुजरेगा। और जब प्रकाश नहीं गुजरेगा तो इतना क्षेत्र दूसरी ओर क्या बन जाएगा? काला बन जाएगा। वही जो काला क्षेत्र होगा ना, क्या कहलाएगा? छाया कहलाएगा। ये जो काला क्षेत्र बनेगा ये क्या है? छाया है। काला क्षेत्र क्या कहलाएगा? छाया है। समझ में? तो कैसे इसको परिभाषित करते हैं छाया को, है ना। कैसे परिभाषित करते हैं? तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु से, क्या जी, अपारदर्शी वस्तु से सूर्य का प्रकाश, सूर्य का, वस्तु पर लिखते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वस्तु का वह क्षेत्र, वस्तु का वह क्षेत्र जिनसे होकर, जिनसे होकर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण, बोलो, जिसके कारण दूसरी ओर, जिसके कारण दूसरी ओर एक काला क्षेत्र बन जाता है, काला क्षेत्र बन जाता है, काला क्षेत्र बन जाता है, जो जो क्या कहलाता है? हाँ, जो वस्तु की छाया कहलाती है। हाँ, जो वस्तु की छाया कहलाती है, समझ में? छाया कहलाती है, समझ में? देखो अब इसमें क्या होता है कि ये जो है प्रकाश का स्रोत है। किसका स्रोत है? प्रकाश का स्रोत। कुछ भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, टार्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी छाया बनेगा ना, जिधर से प्रकाश आएगा उसी की दिशा में बनेगा, उसी के दिशा में बनेगा। जैसे कहने का मतलब देखो, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेड़ बना देते हैं, है ना, ये महुआ का पेड़ हो गया, ठीक है। किसका पेड़ हो गया? महुआ का। यहाँ पे देखो प्रकाश जो है इधर से, सूर्य का प्रकाश इधर से चल दिया, बोलो चल दिया कि नहीं चल दिया, है ना। अब ध्यान दो, सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ेगा तो जितना भाग ये पेड़ का है ना, उतने भाग से प्रकाश नहीं गुजरेगा, तो दूसरी ओर इसका क्या बन जाएगा? काला क्षेत्र बन जाएगा, काला क्षेत्र बन जाएगा, जो क्या होगा? इसका छाया कहलाएगा। ये क्या बन गया? ये छाया, ऐसा समझ में, छाया कहलाएगा। देख रहे हो ना, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है ना, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है, देखो उसी दिशा में, है ना, उसी दिशा में वस्तु के दूसरी ओर छाया बन, वस्तु के दूसरी ओर। अब ऐसा नहीं है कि देखो जिधर से प्रकाश आता है उधर उधर जो है उस जिधर से प्रकाश आता है, जैसे मान लो इस वस्तु पर पड़ रहा है ना, तो इस वस्तु के सामने कभी नहीं छाया बनेगा, हमेशा इस वस्तु के पीछे ही बनेगा, वस्तु के पीछे ही बनेगा। और छाया का सबसे मतलब खास बात ये होता है कि जब सूर्य का प्रकाश, है ना, मतलब सूर्य का प्रकाश यदि शाम को किसी वस्तु पर पड़ेगा, ठीक है, शाम को पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं कि उस वस्तु पर सूर्य का प्रकाश क्षैतिज अवस्था में पड़ता है। किस अवस्था में? क्षैतिज। तो वस्तु की छाया बहुत लंबी हो जाती है,
है ना। सुबह में भी ऐसा ही होता है, सुबह में सूर्य का प्रकाश एकदम क्षैतिज अवस्था में सामने से आ रहा होता है, यानी दूर से आ रहा होता है, जितना ही दूर से आएगा उतना ही वस्तु की छाया बहुत लंबी होगी। और जब वस्तु के ऊपर से जब छाया बनेगी, सूर्य का प्रकाश आएगा तो छाया बहुत छोटी हो जाएगी। अब दोपहर में जब स्कूल जाते होंगे तो आप चिमटी के जैसा दिखते हो छाया, लेकिन जब उधर से आते हैं तो बहुत आप लंबे दिखते हैं, आपका साइकिल का पहिया एकदम हाथी के जैसे दिखता है, नहीं दिखता है। तो सुबह शाम छाया क्या होती है, लंबी होती है, और दिन में दोपहर में छाया छोटी हो जाती है। ऐसा समझ में, दोपहर में छाया क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो समझ में आ गया छाया क्या है। चलो, उसी तरह से हम प्रतिबिंब के बारे में बिंब का मतलब होता है वस्तु, क्या बिंब, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। अब प्रतिबिंब का मतलब होता है उसी का एक हम शक्ल, उसी का। मान लीजिए कि इसमें जो है ये दर्पण हो गया, क्या हो गया जी, दर्पण हो गया। अब इसमें जो है चुन्नू अपना चेहरा क्या कर रहा है, देख रहा है ना। अब बताओ चुन्नू जब अपना चेहरा इसमें देखेगा तो क्या हाथी दिखेगा, जैसा होगा वैसा ही नहीं दिखेगा है। ये दर्पण कौन सा है, समतल है। तो समतल दर्पण में भाई इंसान जैसा होता है वैसे ही दिखता है कि नहीं, इंसान जैसा होता है वैसा ही दिखता है ना। तो जब दिखेगा वो, तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे कि यह क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। एक मोमबत्ती दर्पण के सामने जला के ले जाएंगे तो मोमबत्ती जैसा है वैसे ही उसमें क्या होगा, दिखेगा। ऐसा समझ में, क्या होगा, दिखेगा। ठीक है। तो वो क्या होता है, ये छाया के जैसा नहीं है, ये छाया के जो है अलग है, एकदम अलग है। तो इसको हम कहते हैं कि यह क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है ये, प्रतिबिंब। अब आप समझते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि ये हम समतल दर्पण ले लिए, क्या ले लीजिए, समतल दर्पण ले लिया। यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु ले लेते, कोई बिंदुवत वस्तु है, कौन सी है जी, बिंदुवत वस्तु। आई कौन दर्पण है जी, समतल दर्पण। कौन दर्पण है, समतल दर्पण। अब इसका प्रतिबिंब हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मान लेते हैं कि इससे एक प्रकाश जो है ऐसे क्या हो रहा है, निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे प्रकाश जो है निकल रहा है। इधर से गिरा है, थोड़ा वस्तु किनारे लेते, यहाँ पर लेते। ये हो गया बिंदुवत वस्तु, बिंदुवत वस्तु। अब देखो यहाँ से सूर्य का प्रकाश, सॉरी, इस वस्तु से प्रकाश क्या होगा, निकलेगा, निकल करके इस दर्पण से क्या होगा, टकराएगा। क्या होगा, टकराएगा। जैसे देखो टकराएगा ना, तो अभी हम कल पढ़े थे हम लोग परावर्तन के नियम, जैसे टकराएगा यहाँ क्या बनेगा जी, अभिलंब। जितना एंगल यहाँ बनाएगा उतना ही एंगल से ये वापस लौट जाएगा, लौटेगा ना, आर बनाते हुए। ठीक है। वैसे ही मान लो एक और रे इससे लेते हैं, है ना, यहाँ पर मान लो गिरा दिए, तो यहाँ भी क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा ना, और यहाँ से फिर से टकरा के आएगा ऐसे, ये नियमित परावर्तन हो रहा है कि नहीं। अब देखो अभी कैसे बनेगा, तो ध्यान देना है, ये हो गया आपतित किरण, कौन हो गया जी, आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। गौर से देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण को छोड़ दीजिए, आप परावर्तित किरण को ले लीजिए। अब इस परावर्तित किरण को आप पीछे के तरफ बढ़ाइए, कहाँ बढ़ाइए जी, पीछे के तरफ आपको क्या करना है, बढ़ाना है, वही रहने दो। ठीक है। देखो तो वस्तु का छाया कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे बन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि जब वस्तु से प्रकाश निकल करके जब दर्पण से टकराता है ना, टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होती है वो पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है, पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है। और जहां मिलेंगी ना वही वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, वही वस्तु का प्रतिबिंब है। समझ में, वही वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन, पता है समझ में। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वही काल्पनिक कटान बिंदु से भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, अवास्तविक कटान बिंदु से भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जब काल्पनिक कटान बिंदु से बनेगा तो इसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे जी, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे इसको, काल्पनिक प्रतिबिंब है। समझ में, इसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। बैठो ना जी। इसको हम क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब।
अब देखो इसी तरह से एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आपको इसका डायग्राम नहीं बनाना है, खाली समझा रहा है, जरूरी नहीं है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक दर्पण लेते हैं, ये दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा जी? अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, तो ये क्या होता है ना, टकरा करके सीधे कहाँ जाएगा? फोकस। ठीक है, कहाँ जाएगा? फोकस से। एक जो पास करेगा सी से पास करेगा। ये देखो ये कटान बिंदु यहाँ, तो ये वस्तु यदि ए बी है तो ये क्या बनेगा? ए डैश बी डैश बनेगा। तो ए डैश बी डैश जो बना ना, ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है जी? वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि क्योंकि प्रतिबिंब है, क्योंकि ये वास्तविक कटान से बन रहा है। देखो वास्तविक कटान से बन रहा है। किससे बन रहा है? वास्तविक कटान से बन रहा है। वास्तविक कटान कहने का मतलब कि देखो वस्तु से निकलने वाला प्रकाश परावर्तन के बाद यहाँ बिंदु पर मिल रहा है, वास्तविक रूप से मिल रहा है समझ में? वास्तविक रूप से मिल रहा है। इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनाएगा ना, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना होगा ना, तो फिर ये क्या करेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब जब इसको बनाना होगा, है ना, जैसे मान लो कि यही वाला मिरर लेते हैं एक और इसी तरह का, देखिए हम लोग, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। अब हम वस्तु को रख देते हैं यहाँ, इसको पोल कहते हैं। ये क्या है? पोल हो। यहाँ पर रखेंगे ना तो यहाँ से टकराएगा, इससे एक रे निकला और ये फोकस होके जाएगा। ठीक है, कहाँ से होके जाएगा? फोकस। और दूसरा देखो, एक जाएगा सी से होकर, कहाँ से जाएगा? सी से होकर के जाएगा, और दोनों ना जाके पीछे जो है ये क्या होंगे? मिले, ऐसे जाके मिलेंगे ये पीछे, तब जाकर के यहाँ पर एक प्रतिबिंब। अब इसको यदि हम गौर से देखें तो देखो ये वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा है। अब मान लो इधर कलई किया हुआ है तो प्रकाश पीछे जाएगा? नहीं जाएगा। ये तो हम कल्पना कर रहे हैं कि हाँ ये दोनों इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद दर्पण के पीछे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दर्पण के पीछे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं ये काल्पनिक रूप से मिल रही है। किस रूप से? काल्पनिक। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग लिखे होंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। समझ में? अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे गौर से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। देखो वस्तु जैसा है वैसा दिख रहा है, लेकिन ये उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप बताइए, पर्दों पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहिए? काल्पनिक कहिएगा। क्या कहिएगा? काल्पनिक। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे काल्पनिक बोलते हैं। लेकिन इतना आपको क्लियर हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। और किसके कटान से बनता है? तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश जब समतल सतह से टकरा करके, समतल सतह से टकरा करके जब लौटती है तो दोनों एक लौटती है परावर्तित किरण के रूप में, और ये परावर्तित किरण एक बिंदु पर जाके मिल जाती है और वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि रियल रूप से हो रहा है, वास्तविक रूप से हो रहा है, तो कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक रूप से हो रहा है तब कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। बात आ रहा है समझ में? क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। क्लियर हो गया? ये तो लिखा गया है सब। चलो जी आगे देखो, आगे है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? अगला टॉपिक हम लोग का आ रहा है समतल दर्पण। क्या आ रहा है जी?
चलो समतल दर्पण की बात हम लोग करेंगे, है ना। तो आपको ये बात बताया जा चुका है समतल दर्पण कैसे बनता है ना। समतल दर्पण कैसे बनता है, कोई भी दर्पण होगा कैसे बनेगा, कोई भी दर्पण होगा कैसे बनेगा। तो कोई भी दर्पण कहने का मतलब एक कांच का टुकड़ा लेंगे और उसके पीछे वाले यानी एक सतह को हम क्या कर देंगे, चांदी से कलई कर देंगे। किससे, चांदी से कलई कर देंगे। और चांदी से कलई कर देंगे तो फिर यह एक दर्पण के रूप में क्या होता है, बदल जाता है, यानी एक अपारदर्शी हो जाता है, लेकिन जिसमें इसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। समझ में। अब यह दर्पण समतल दर्पण कब होगा, जब यह सतह समतल होगा। क्या होगा जी, हाँ समतल होगा। तो इस तरह का दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। यानी कहने का मतलब समतल कांच के एक भाग को यदि चांदी से कलई कर दिया जाए तो इससे बना दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। है समझ में, समतल दर्पण कहलाएगा। अब देखो समतल दर्पण जो होता है ये परावर्तन के नियम को फॉलो करता है, परावर्तन के नियम को फॉलो करता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण के किसी बिंदु पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए यह टकरा करके जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। मान लीजिए कि ये अभिलंब हो गया, क्या ये अभिलंब हो गया और ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है। मान लेते हैं ए ओ प्रकाश की किरण है और ये जा रही है ओ बी प्रकाश की किरण। तो ए ओ अभिलंब के साथ आई कोण बनाएगी और बोलो ओ बी अभिलंब के साथ आर कोण बनाएगी। तो आपको बताया गया है कि यह परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो कोण होता है आपतन कोण और ये जो होता है ये परावर्तन, यानी समतल दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करता है। आया समझ में। तो परावर्तन के नियम का ये दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। आया समझ में। और जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये भी क्या करता है, समतल दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करता है। आया समझ में। समतल दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करता है। चलिए अब समतल दर्पण की खास बात देखते हैं। समतल दर्पण का खास बात क्या है, तो देखो समतल दर्पण की खास बात यह है कि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दीजिएगा ना, किसी वस्तु को रख दीजिएगा, गौर से देखिए। अभी मान लीजिए कि ये बेचारा अपना चेहरा देख रहा है दर्पण में, है ना। ये कैसे दिखेगा, है जैसा है वैसा ही। कितने लोग कह रहे हैं जैसा है वैसे ही दिखेगा, बोलो ऐसा ही एकदम एकदम सेम टू सेम बनेगा। कैसा दिखेगा जी, कितने लोग कह रहे हैं जैसा है वैसे दिखेगा, क्या ऐसे ही दिखेगा, ऐसे सोच लो। ऐसे दिखेगा, कितने लोग कह रहे हैं ऐसे दिखेगा, हैं बोलो कितने लोग कह रहे हैं ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अच्छा चलो सिंपल सा बात हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अपने क्या कीजिए कि अपने हाथ में, इस हाथ में गोला ले लीजिए, क्या गोला, ठीक है, कोई गोल वस्तु गेंद ले लीजिए, ठीक है। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है। तो मान लीजिए जब आप खड़े होंगे तो इस हाथ में न गेंद है, हाथ में है कि नहीं, तो किस हाथ में गेंद हुआ दिखेगा, सोच सोच लो किस में दिखेगा, है? आपको आपको कैसा लगेगा उसमें, उस वक्त मान लीजिए कि आप इधर से खड़े हैं तो उधर से तो खड़ा होगा ना। तो मान लीजिए कि आप इधर से खड़े होंगे तो ये दाया हो गया, ये क्या हो गया, बाया, है। तो उधर से जब वो खड़ा होगा तो उसका दाया दाया आप ही के जैसा होगा, चेंज होगा ना। तो ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा, गलत है ना। आप कैसे दिखेगा, आइए समझ। देखो कहते हैं ना कि समतल दर्पण जो होता है ना हमेशा पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब, चलिए समझते हैं। पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है, पार्श्व प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा,
कोई भी मतलब वस्तु जब समतल दर्पण के सामने रखी जाएगी तो समतल दर्पण उस वस्तु के प्रतिबिंब में थोड़ा सा चेंज करेगा। क्या ऊपर से नीचे चेंज नहीं करेगा, दाएं से बाएं चेंज कर देगा। यानी बायां दिखेगा दायां में और दायां दिखेगा बायां में। तो ये जब दर्पण के सामने खड़ा हो जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, देखिए ध्यान से, इधर दिखेगा और ये इधर दिखेगा। अभी करेक्ट समझ गए, ऐसे दिखेगा। यानी लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, बायां का दायां भाग और दायां का बायां भाग। तो आता है एग्जाम में पार्श्व प्रतिबिंब किससे कहते हैं, तो पार्श्व प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया वह प्रतिबिंब होता है जिसमें वस्तु का बायां भाग दाएं भाग में और वस्तु का दायां भाग बायां भाग में दिखता है। ऐसे प्रतिबिंब को हम पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए कि इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब गौर से देखिए, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे गौर से देखिए, मान लीजिए कि ए बना दिए, तो बोलो ये तो इसी के जैसा दिखेगा ना, क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं ना कि ये सममित आकृतियां। क्या है ये, सममित आकृतियां। इनका दायां भाग बायां भाग बराबर है, इसीलिए इनको सममित बोलते हैं। क्या, सममित आकृतियां। तो ये तो सेम सेम दिखेगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ओ लगा दें, ओ रख दें, तो ऐसा ही नहीं दिखेगा, बोलो ऐसा ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर यदि बी रख दें तो अब क्या कहिएगा आप, हाँ तो बी कैसा दिखेगा, उल्टा, बाया का दाया और दाया का बाया दिखेगा, क्योंकि यह सममित आकृति नहीं है, यह सममित आकृति नहीं है। वो किस अवस्था में नहीं है, तो ये उदग्र अवस्था में सममित आकृति नहीं है, समझ में। लेकिन ये सममित आकृति है ही नहीं, ये दिखेगा ही नहीं। इसका दाया बाया दोनों क्या है, अलग अलग, तो अलग अलग दिखेगा, इसका पार्श्व प्रतिबिंब बन जाएगा, समझ में। तो पार्श्व प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का क्या दिखता है, राइट। ये मान लीजिए लेफ्ट है तो क्या दिखेगा, राइट, ऐसे दिखेगा नहीं जी, ये एल है ये कैसे दिखेगा, एल ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। तो समतल दर्पण का खास बात ये होता है ना कि वस्तु का वह भाग जो समतल दर्पण के नजदीक होता है वो पहले दिखेगा, अब वस्तु का वह भाग जो समतल दर्पण से दूर होता है वो बाद में दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक छड़ी ऐसे खड़ा कर देते हैं, खड़ा कर दिए, अब देखो ये वाला पार्ट गौर से देखो और ये वाला पार्ट, ये ए है और ये बी है, तो इसका दूरी देख लो ढंग से, कौन दूरी ज्यादा है जी, ये एक्स है और ये क्या है, वाई मान लेते हैं। तो अब देखो ये वाला पार्ट दूर है तो ये उतना ही दूर पर क्या होगा, ये दिखेगा, और ये वाला एक्स पर है तो ये इतना ही दूर पर दिखेगा, ऐसे समझ में, ऐसे इतना ही दूर पर दिखेगा। अभी यहाँ जाके मिल जाए तो बोलो वस्तु का प्रतिबिंब बी, देख रहे हो ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितना दूर समतल दर्पण के पीछे खड़े होंगे उतना ही प्रतिबिंब पीछे बनाएगा, ऐसा समझ में। तो समतल दर्पण की खास बात ये होती है जितने दूरी पर समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी रहती है उतना ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या होता है, बनता है। ये समतल दर्पण की खास बात है, ऐसा समझ में। जितना आप पीछे जाइएगा उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा, ऐसा समझ में, उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा। तो ये चीज आप गौर से देखिए। तो इसमें क्या है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण यदि देखना है तो उसमें हम देखेंगे कि वस्तु का कौन सा भाग है जो समतल दर्पण के नजदीक है वो आपको पहले दिखेगा, जो दूर है वो कैसा दिखेगा, दूर दिखेगा, है समझ में। अब देखो इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्या, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब सोच लीजिए जब भी आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं आपका चेहरा क्या होता है, मतलब आप जैसे खड़े वैसे ही उसमें भी खड़ा होता है, समझ में। उसी तरह से मतलब जैसा आपका चेहरा होगा वैसे आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज करेगा। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना रहा है, आप सीधा बनाएगा तो सीधा बनाने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। सोच लीजिए यदि उल्टा बना दिया तो फिर ये काल्पनिक नहीं बनाएगा, और समतल दर्पण कभी आपको उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, टेंशन मत समझ में। तो हमेशा कैसा बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और वो काल्पनिक होगा। तो दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो हम देख रहे हैं समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, पहला पार्श्व प्रतिबिंब होता है। पार्श्व प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसमें समतल दर्पण वस्तु के दाएं भाग को बाएं भाग में और बाएं भाग को दाएं भाग में दिखाता है, इसे हम लैटरल इन्वर्जन भी कहते हैं। दूसरा बात, वस्तु के सामने रखी वस्तु तो समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु जितने दूरी पर होती है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तीसरा बात आपको याद रखना है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु का जो भाग नजदीक में होता है वही जो है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वह पहले हमको दिखेगा, वस्तु का जो भाग दूर होगा वो हमको दूर दिखेगा, ऐसा समझ में, दूर दिखेगा।
तो ये समतल दर्पण की खास बात होती है। और हम बताएंगे समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो है और वस्तु के आकार का भी बनाता है। अगला